राजेश कुमार और आपका स्वागत है सीजीपीएससी ग्रीन बोर्ड पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भतरा जनजाति के बारे में। भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भतरा जनजाति है छत्तीसगढ़ की एक मुख्य जनजाति है और इनका जो निवास स्थान है वो मुख्यतः सकेंद्रण है बस्तर संभाग में। तो मुख्यतः भतरा जनजाति जो संकेंद्रित है बस्तर संभाग के, खासकर बस्तर जिले में संकेंद्रित है। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2,13,900 इनकी जनसंख्या है। उड़ीसा में इन्हें भोथड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या भोथड़ा नाम से इनको उड़ीसा में जाना जाता है। इनकी जनसंख्या या इनका एग्जिस्टेंस महाराष्ट्र में भी हमको देखने को मिलता है। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति पर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जिन आधारित शोध होना है ना। इन लोगों के अनुसार जो ये बताते हैं जो आपकी भतरा जनजाति के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो बस्तर के शासक के पास सेवक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, ये मुख्य रूप से पहरेदारी, घरेलू कामकाज आदि में विश्वास पात्र माने जाते थे। ठीक है, और विश्वास पात्र होने के कारण ही इनको भतरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भतरी कहा जाता था। और यही भतरी बाद में अभ्रंशित होकर भत्तरा और बाद में भतरा नाम से क्या हो गया? अभ्रंशित हुआ। ठीक है, और भतरा नाम से यह स्थापित होने के बाद ठीक है ये वर्तमान में भतरा नाम से ही जाने जाते हैं। बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र में इनका आदि निवास माना जाता है। भतरा जनजाति के लोग अन्य जनजातियों के साथ मिट्टी से बने घरों में, ग्रामों में निवास करते हैं। ठीक है, तो इनका निवास स्थान जो है मिट्टी से बने घरों में और गाँवों में होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अन्य जो गांव हैं उनकी तरह यह मोहल्लों या पारों में बटे होते हैं। मिट्टी से बने घरों का निर्माण ये स्वयं ही करते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिशनली अगर छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज़ पे अगर जाएं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जितने भी लोग जो निवास करते हैं ग्रामों में वो स्वयं ही घर को बनाते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। और इनकी छत जो होती है वो खपरेल की होती है। मकान 4-5 जो होता है उस मकान में 4-5 कमरे होते हैं। पशुओं के लिए छत्तीसगढ़ में जैसे कोठा की व्यवस्था होती है वैसे ही कोठा की व्यवस्था इनकी होती है। इसके अलावा एक चबूतरा या बरामदे का निर्माण ये घर में करते हैं। ठीक है, पुताई स्थानीय सफ़ेद मिट्टी से करते हैं और मिट्टी के फर्श को प्रति सुबह ये गाय के गोबर से लीपते हैं। घरों में सामान्यतः चारपाई, चक्की, मूसल, कपड़े है ना ओढ़ने और बिछाने या पहनने के लिए बर्तन एक एल्युमिनियम की या कांसे या स्टील या लोहा या मिट्टी आदि के होते हैं। कृषि उपकरण हल आदि जैसे बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, मत्स्य आखेट की सामग्री ये क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, यानी जो आपको देखने को मिलेगा सामान्य अन्य ग्रामीण परिवेश की तरह ही इनका जीवन है ना। और महिलाएं जो हैं ये रीठा से सिर धोती हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक जैसा लोग यूज्ड टू होते हैं वैसे ही ये भी यूज्ड टू है बाकी कामों में। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ में हमको पता ही है कि चावल जो है ना ये मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये बस्तर एरिया से आते हैं और बस्तर में जो आपका कोदो है ये बहुतायत रूप से उपजता है। तो इनका जो मुख्य भोजन है चावल के साथ कोदो है और पेय पदार्थ के रूप में ये पेज का सेवन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये साग, भाजी, मुर्गा, मछली इस तरह से, यानी ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। अब देखिए जो जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में है ना वहाँ पर जो आपका तंबाकू है और बीड़ी है इसका भी ये सेवन करते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, वनोपज संग्रह, वन से लकड़ी काटना, कृषि मजदूरी आदि ये सभी काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, और फसलों में यह कोदो, धान, तिवरा, अरहर आदि
की बुआई करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंचाई इन क्षेत्रों में नगण्य रूप से होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, संसाधन का अभाव है, इसलिए सिंचाई तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। कृषि इनकी पिछड़ी हुई है, इसी कारण उपज भी कम है, केवल अपने जो डेली जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए यह जो है क्या होता है पर्याप्त होता है। इसके अलावा ये वनों से महुआ, शहद, कोसा, गोंद, तेंदुपत्ता, लाख आदि का संग्रह करके क्या करते हैं, बेचते हैं, जैसे बस्तर के अन्य आदिवासी करते हैं। अब यहाँ पर मुख्य बात है वह यह है कि इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो भतरा जाति की उपजातियाँ हैं पीत, अमनीत और सान। कौन कौन सी? पीत, अमनीत और सान। ये क्या है? भतरा जनजाति की उपजातियाँ हैं। ठीक है, और ये क्रमशः जैसे अन्य समाज विद्यमान हैं उनमें भी ऊंचे और निचली जातियां इनमें प्रचलित हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके गोत्रों की बात करें तो वह है कश्यप, मोहरे, बघेल, नाग, जिन्हें कोरमी भी कहते हैं, इसके अलावा पुजारी। ठीक है, ये गोत्र समूह जो होते हैं इन्हें टोटम कहते हैं। गोत्रों में टोटम भी हैं। ठीक है, गर्भावस्था में कोई विशेष संस्कार इनके में देखने को नहीं मिलता है ना। प्रसव जो होता है वो पति के घर पर ही होता है, यानी अपने ससुराल पर ही होता है। ठीक है, और प्रसव के लिए किसी हॉस्पिटल की सहायता नहीं लेते हैं, दाई या बुजुर्ग के द्वारा ही इनका प्रसव किया जाता है। ठीक है, और बच्चे की जो नाल होती है उसको घर में ये गाड़ देते हैं, है ना। और जो बच्चा होता है, जच्चा बच्चा, उनको 3 दिनों तक वनी, जड़ी बूटी व गुड़ आदि का काढ़ा पिलाया जाता है। ठीक है, हमको पता है जो गुड़ होता है वो हीट जनरेट करता है, जो कि शुरुआती दिनों में बच्चे और माता को हीट चाहिए रहता है, क्योंकि अत्यधिक जो प्रसव पीड़ा है उसके कारण और बहुत सारी चीज़ों के कारण बच्चे को शुरू में ठंडी से बचाना होता है, माता को भी ठंडी से बचाना होता है, जिससे पित्त विकार या अन्य तरह की बीमारियां ना हो। तो इसलिए जड़ी बूटी और गुड़ आदि का काढ़ा पिलाते हैं। ठीक है, छठी जो है वो उसको शुद्धिकरण के रूप में ये मानते हैं, और उस छठी पर ये सूर्य और कुल देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा जब ये छठी संस्कार करते हैं तो भोज के रूप में दारू पिलाते हैं लोगों को, है ना। जनजातीय संस्कृति का हिस्सा है शराब सेवन, तो भोज के रूप में ये दारू पिलाते हैं। विवाह जो होता है वो वयस्क विवाह ही होता है, और प्रस्ताव अन्य जो छत्तीसगढ़ परिवेश में जैसा होता है वैसे ही है कि प्रस्ताव जो है वर पक्ष लेकर जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये वर पक्ष जैसे हम लेके जाते हैं धान, दाल, नारियल, हल्दी, सुपारी, वधु वस्त्र, मिठाई, नगद, ये भी लेकर जाते हैं विवाह के समय। पुनर्विवाह, पलायन, विधवा विवाह, ये सभी इनके में मान्य तो हैं, लेकिन सामाजिक दंड के उपरांत आप विधवा विवाह, पलायन विवाह या पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन आपको सामाजिक दंड, एक तरह से जैसे डांड कहा जाता है छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, उसके पश्चात ये सभी चीज़ें अलाउड हैं। बात करें मृतक संस्कार की तो मृतक को गाड़ा जाता है, ना कि जलाया जाता है ना। हाँ, लेकिन कुछ संपन्न जो परिवार होते हैं वो दाह संस्कार भी करते हैं, है ना। सामान्यतः जो बच्चे जो होते हैं अगर उनकी कम आयु में मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य हिंदू कल्चर की तरह दशकर्म पर मुंडन और भोज का आयोजन किया जाता है। अब इनके अगर प्रमुख आराध्य देवों की अगर हम बात करें तो वह है ठाकुर देव, बूढ़ा बाबा, माती देवी, परदेसी माता, दंतेश्वरी माई और बूढ़ी माई। ठीक है, तो ये इनके क्या है प्रमुख देवी देवता हैं। इसके अलावा जो भतरा है वो हनुमान, शिव और दुर्गा की भी पूजा करते हैं। ठीक है, भूत प्रेत, जो जादू टोना पर इनका विश्वास है ना। और जो आपका जो बैगा होता है, जो इन सब को के बारे में जानता है, उन्हें क्या कहते हैं? सिरहा कहते हैं, याद रखिएगा। सिरहा क्या है? जादू टोना करने वाला, है ना, जादू टोना को भगाने वाला जो जानकार होता है, बैगा जैसा जो होता है, उसे सिरहा कहते हैं। इनके प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो वो हैं हरियाली, नवाखाई, नाग पंचमी, दशहरा, होली और दीपावली। इनके नृत्यों में प्रमुख हैं कर्मा, बिहाव नृत्य और राम सत्ता। राम सत्ता
कौन करता है? भतरा जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा ये प्रमुख गीत गाते हैं जैसे गौरा और रहस। ठीक है। नवरात्रि पर ये रामलीला, नाटक वगैरह का आयोजन भी करते हैं। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो बहुत ही अल्प है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में ये निवास करते हैं और इनका शिक्षा जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है। भले क्रमिक विकास के साथ ही ये इनमें थोड़ी सी क्या आई है, आपकी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन जरूर आया है, लेकिन अभी भी ये इनमें धनाभाव पाया जाता है और अभावग्रस्त ये ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। इसके अलावा अंधविश्वास, कुरीति, कुपोषण आदि की समस्या भी भतरा जनजाति में विद्यमान है। ठीक है। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए।